बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को इलेक्ट होने का चैलेंज दे दिया। तेमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, मियां साहब 3 बार सिलेक्ट हो चुके हैं, चैलेंज है 4थी बार इलेक्ट होकर दिखाएं। बोले जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हो चुका वो 4थी बार क्या तीर मारेगा। मियां साहब पहले इन्हीं से लड़ते थे जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई थी। मियां साहब का एक बार फिर मुतालबा इन्हीं से है कि 2/3 अक्सरियत दिलाओ। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाला आज जेल में अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। जलालपुर जट्टा में मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहती हैं आज भी नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है। जो कहते हैं नवाज शरीफ को फेवर मिल रही है तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। झूठे मुकदमात में आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी सियासी दुश्मनों से गुरेज करती है। हमारी क़यादत कभी मुल्क से नहीं भागी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबसे बातचीत कर सकती है। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है। कुछ जमातें अवाम के पास जाने से डरती हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार कर रही है। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। कुछ ऐसे अनासिर आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। लाहौर में नून लीग के इंतखाबी टिकट के उम्मीदवारों के इजलास से नवाज शरीफ का खिताब, कहा कौम मदारिक करे मुआशी बेनज़मी 2019 से शुरू हुई, 2022 तक मुल्क में हर चीज का भट्टा बैठ गया था। हम नजीरों से ओझल नहीं, दिल के बहुत करीब रहे हैं। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अवाम का लाडला करार दे दिया। कहते हैं अवाम का अगर कोई लाडला है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। नया लाडला कमरों में बैठकर सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है। कुछ लोगों का लाडला बनाने की कोशिश की। 1988 में भी लाडला बनाने वालों को दिन में तारे दिखाए। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए जल्द अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्को। पाकिस्तान में नुमाइंदा IMF ने खुशखबरी सुना दी। कहा एग्जीक्यूटिव बोर्ड 11 जनवरी को पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी देगा। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। कसीरुल मुल्की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की मशक़े फजरुल शर्क पंचम इख्तिताम पजीर हो गई। पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों का पेशावराना महारत का मुजाहिरा। ISPR का कहना है मश्क का मकसद बिरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद तौक़ियत देना और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देने का समेत मुस्तकबिल के फौजी ताउन के लिए बाहीमी दिलचस्पी के शोबों की निशानदेही करना था। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकातें की। साबिक वजीर आजम ने कहा मुस्लिम लीग नून कौम की तौक़ात पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ के वतन वापसी आने के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गई हैं। साबिक चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है पुलिस ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। नर्सिंग और पुलिस के मुकद्दस पेशों को की हुर्मत का ख्याल नहीं रखा गया। मुलाजमत की नौयत जो भी हो फर्स्ट शनासी से काम करना है। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठकर कानून साजी करनी चाहिए। अंडे महंगे, चीनी महंगी, प्याज और भी ज्यादा महंगे। महंगाई की नॉन स्टॉप इनिंग्स में भी और तेजी का रुझान। मुल्क में महंगाई की शरह 43% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा हफ्ते 15 एशियाई जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई में 1.16% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक अदाद शुमार जारी कर दिए। नवाज शरीफ को 4थी बार मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे।
तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बड़ा दावा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 190 मिलियन पाउंड मुल्की तारीख का सबसे बड़ा डाका था। दूसरों को चोर कहने वाले ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। जावेद लतीफ बोले, जो 190 मिलियन रुपए खा जाए वो सादिक और अमीन, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो आइन की बात करते थे, उन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत। मरियम औरंगजेब की अदालत में पेश होने के बाद वारंट गिरफ्तारी मंसूख होने समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, नून लीग के साथ कोई लेने देने की बात नहीं हुई। जहांगीर तरीन बीमार थे तो शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात के लिए आए थे। जहांगीर तरीन अब शहबाज शरीफ के पास मुलाकात के लिए गए। ये गैर सगाली की मुलाकातें होती हैं। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल के 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमेरिका नुमाइंदे ने कहा, करारदाद में अब भी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, गजा में कोई जगह महफूज नहीं, लोग बका की तलाश में एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। गजा में इंसानी बहरान का संगीन खतरा लाहक है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंग बंदी की जाए। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, गजा में फौरी जंग बंदी जरूरी है। ऐसा लगता है कि कुछ हुकूमतें इसे तरजीह के तौर पर नहीं देख रही। फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक काबिल एतराज़ रोड मैप भी होना चाहिए। और कैमरा में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 का बारिश से मुतासरा मैच ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान के 391 रन के जवाब में M11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बनाए थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया